एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो का मतलब होता है हमारा ब्रेन, और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। मतलब ऐसी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को हमारा ब्रेन समझेगा। अंडरस्टैंड? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब इस तरह से उसको हम प्रोग्राम करें, इस तरह से तैयार करें, या इस तरह से इस कोर्स को हम समझाएं कि आप ट्रेंड हो जाएं अपने ब्रेन को अपने हिसाब से चलाने के लिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम खुद से खुद को सुधारना चाहते हैं, अब एनएलपी की जरूरत क्यों पड़ती है, कहाँ पड़ती है एनएलपी, हमें क्यों सीखना चाहिए, अपने ब्रेन को ट्रेन हमें क्यों करना चाहिए? कुछ बैड हैबिट्स होती है, कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें अपनी लाइफ में हर्डल्स को फेस करना पड़ता है। हर्डल्स का मतलब ब्लॉकेज, मतलब सक्सेस अचीव करना चाहते हैं बट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और हेल्दी रहना चाहते हैं बट हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं। वेल्दी रहना चाहते हैं, मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उस वक्त हमें सोचना चाहिए कि कहीं पर मिस्टेक है, क्योंकि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हम खुद हैं, कोई और नहीं है, दूसरा नहीं है। हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कोई भी आपकी लाइफ का क्रिएटर नहीं है, आप अपने लाइफ के क्रिएटर आप स्वयं हैं। तो अपनी लाइफ को किस तरह से तैयार करना है, अगर कुछ हर्डल आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अपनी अब पिछले सेशन में मैंने बताया कुछ कार्मिक दोष भी होते हैं। तो जब तक कहते हैं कि कर्मा है तब तक आपको भुगतना है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, उसी से हमारे कर्मों से ही तो भाग्य का निर्माण होता है ना। लेकिन अब पास्ट में जो हो गया उसको तो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने आज को हम चेंज कर सकते हैं। अपने आज को चेंज करके अपना फ्यूचर का निर्माण तो कर सकते हैं ना। आज जो सिचुएशन है उसकी वजह क्या है, हमारा पास्ट। लेकिन जो आने वाला फ्यूचर है उसको हम अपने तरह से अगर आज हम क्रिएट करेंगे तो हम अपने फ्यूचर को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो कुछ नेगेटिव बिलीव्स होते हैं ब्रेन में, जिनको कि साफ करना, क्लीन करना जरूरी होता है। उसको क्लीन करके जब तक हम हेल्दी थॉट्स को अपने ब्रेन के अंदर नहीं डालेंगे, तब तक उस डेवलपमेंट को हम फील नहीं कर पाएंगे या अचीव नहीं कर पाएंगे। अब नेगेटिव बिलीव कई तरह के होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं खुद से खुद को चेंज करना चाहती हूँ तो वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी कर लूंगी, क्योंकि हर तरह से अपना दिमाग दौड़ाऊंगी। अगर ये हर्डल ब्लॉकेज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या कोई कार्मिक इशू है, तो हम उसको किस तरह से ठीक करें, तो हम वो सर्च करेंगे, अपने टीचर के पास पूछेंगे और उस तरह से हम एक्शन लेंगे। अगर मेरा बिलीव सिस्टम में कहीं नेगेटिविटी है तो हम बिलीव सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे। तो हम अपने को अगर सुधारना चाहते हैं तो हम उस पर वर्क करते हैं। लेकिन अगर खुद ने हथियार डाल दिया है कि अरे किस्मत में ही, कुछ लोग होते हैं ना ऐसा, किस्मत का रोना रोते हैं, अरे किस्मत में ही ऐसा लिखा है, ऐसा ही रहेगा, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ बुरा किया। तो ये सब माइंड अगर आपने ठान लिया तो कोई दूसरा या तीसरा आके आपको नहीं सुधार सकता, ना आपका लाइफ चेंज कर सकता है। अगर अपने लाइफ को चेंज करना है तो इसका जो कंट्रोल है, उस ताले की जो चाबी है वो किसके हाथ में है, हमारे अपने हाथ में है। अगर हेल्दी रहना है उसकी चाबी भी हमारे अपने हाथ में है। ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, एनएलपी क्यों सीखना चाहिए, एक बच्चे को भी सीखना चाहिए, स्कूल में भी इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसको लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप अपनी लाइफ में इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका सबसे इजी वे जो है वो ये है कि अपने ब्रेन में हम उन मैसेजेस को डालें जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं, जिनसे कि हमें लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। और उन सबको हमें हटाना है, क्लीन करना है, जो कि नेगेटिव बिलीव्स बने हुए हैं हमारी लाइफ में। जिस तरह से कि बचपन से कुछ चीजें सुनते आ रहे हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो बिलीव तो नेगेटिव है ना। तो ये हमें ऐसे पता चलेगा, कुछ लोगों को तो पता चल जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी को मालूम है कि सिगरेट पीना तो गलत, मतलब गलत आदत है, उसको हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है और बहुत मतलब अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए भी कहें, या उसके उससे काफी मनी जो है वो भी वेस्ट होता है, उससे हेल्थ में भी
इशू होता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है, तो वहां पर ये एनएलपी टेक्निक उसके लिए काम करेगी। किसी को नेल बाइटिंग की हैबिट है लेकिन वो छूटती नहीं है, वहां पर एनएलपी की टेक्निक काम करेगी। कोई बहुत हार्ड वर्क कर रहा है लेकिन मनी अचीव नहीं कर पा रहा है, सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहा है, वहां पर एनएलपी टेक्निक उसको काम करेगी। कोई बच्चा है जिसको, जो पढ़ता है लेकिन उसको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, वो भूल जाता है, वहां पर एनएलपी टेक्निक काम करेगी। ठीक है। हेल्थ इशू है, कुछ नेगेटिव बिलीव की वजह से वो बहुत ट्रीटमेंट करा रहा है लेकिन उसको रिलीफ नहीं हो रहा है, वहां पर एनएलपी टेक्निक काम करेगी। ठीक है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बहुत सारे एरिया है जहां पर एनएलपी टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है। और इसके लिए सिर्फ अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है। किस तरह से? हमारा जैसे कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, दो माइंड है ना। हम कॉन्शियसली चीजों को सोचते हैं, कॉन्शियसली समझते हैं कि अरे क्योंकि मॉर्निंग वॉक करना या सुबह 5 बजे उठ के हम ध्यान करेंगे, योगा करेंगे, वॉकिंग करेंगे, ये सब करना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम रात को तो सोच के सोते हैं लेकिन सुबह नहीं उठ पा रहे हैं। सुबह क्यों नहीं? क्योंकि जो विल पावर है वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। उस जगह पर ये एनएलपी टेक्निक बहुत अच्छा काम करता है। अब एनएलपी टेक्निक से हम ब्रेन को कैसे ट्रेन करते हैं? कुछ लोग जो है इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग। कुछ लोग कहते हैं कि हम ट्रेनर हैं, हम आपके माइंड को ट्रेन करते हैं। कुछ कहते हैं ये सेल्फ हिप्नोसिस की ट्रेनिंग करा रहे हैं। इसके नाम अलग अलग है लेकिन अल्टीमेटली जो तरीका है वो सेम ही है लगभग। लेकिन हाँ, रेकी हीलिंग है वो पूरा अलग है, क्योंकि वहां पे हम सिंबल्स के थ्रू कुछ है ना, ईश्वर को का आवाहन करके, रेकी एनर्जी को आवाहन करके सिंबल्स के थ्रू जब हम हीलिंग सेंड करते हैं तो वो हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं। लेकिन एनएलपी टेक्निक जो है या हिप्नोसिस है या माइंड ट्रेनिंग है, ये आप अपने लिए ही, अपने ग्रोथ के लिए ही उसको ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते तब तक जब तक कि वो खुद ना चाहे खुद को चेंज करना। अगर वो, हाँ, अगर वो चाहता है सामने वाला कि हाँ वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तब आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगी। कुछ मास्टर्स हैं जो एनएलपी को इतना टफ बनाया हुआ है कि ऐसा लगता है कि बोर्ड के एग्जाम की तैयारी चल रही है। इतना टफ, ये सिलेबस, वो सिलेबस, ये याद करो, वो याद करो। मैं इतना सिंपल आज आपको बताऊंगी कि 10 मिनट में आप इस चीज को समझ जाओगे। और अगर इम्प्लीमेंट करना आपने स्टार्ट कर दिया तो आज से ही आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। बस आपको बस इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं समझ में आएगा। आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आपने सुन लिया, समझ लिया, दैट्स ऑल। आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। समझ लिया? सब लोग तैयार हैं एनएलपी की टेक्निक को समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए? थम्स अप दीजिए। यस। और आप कोई भी अगर टेक्निक यूज कर रहे हैं ना, कुछ भी मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई अपनी विश फुलफिल करना चाहते हैं, तो ना बहुत एक हैप्पी फेस को करिए। जैसे आप स्माइल करते हैं अपने फेस में, है ना, हंसते हैं या कोई हैप्पी मोमेंट को याद करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि कुछ अच्छा हुआ है या कुछ अच्छा होने वाला है। हमारे सबकॉन्शियस की बात अगर हम करें माइंड की, तो उन्हें ये पता नहीं होता एक्चुअली। सुनैना कौन है? सुनैना? साधना जी आपके यहाँ? अच्छा, ठीक है। जी मेरी। हाँ, ठीक है। तो हमें हमारे ब्रेन को पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप उसमें नेगेटिव थॉट भी डालेंगे ना तो वो भी उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। क्योंकि कहते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस है उसका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है। कोई भी बात है सबकॉन्शियस में अगर एंटर हो गई तो वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। इसलिए कुछ भी जैसे कहते हैं ना, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, इसका मतलब यही होता है कि एक ना एक दिन जब आप बार बार उसको रिपीट करते हैं कॉन्शियसली, तो वो एक ना एक दिन आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। ठीक है। हाँ, एक बात मैं बता दूं, अगर ये वीडियो बीच में बंद हो जाता है तो आप दोबारा से रीज्वाइन करेंगे सेम लिंक से। ओके। सबकॉन्शियसली हमें उसको इस तरह से ट्रेन करना है कि हम उस चीज को अचीव कर सकें। अब आप सब लोग मुझे बताइएगा कि एक टॉपिक पर मैं मेडिटेशन कराऊंगी, एनएलपी की टेक्निक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो टॉपिक कौन सा होना चाहिए? रिलेशनशिप का चाहिए आपको, हेल्थ का चाहिए, या फिर मनी के लिए चाहिए? तो जिसका वोट ज्यादा होगा ना,
तो वही वाली मेडिटेशन आज कराऊंगी मैं। कौन कौन बोल रहे हैं मनी मनी? के लिए। जो जो मनी के लिए बोल रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं। मनी ज्यादा होगा वही वाला मेडिटेशन कराऊंगी, पर उसके लिए अभी रुकना पड़ेगा। अभी पहले आप एनएलपी को समझ लीजिए। जब तक चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, क्या फायदा है इसका। ठीक है। अब बहुत सी ऐसी बातें होती है ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं और समझते हैं कि यही सच है। जैसे कि जिनके पास, अगर हम पैसे की बात करें, कि जो बहुत अमीर होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो लोग अच्छे नहीं होते हैं। ये बात कहीं ना कहीं एक दिमाग में घुसी हुई है बहुत से लोगों की। पैसा चाहिए भी, क्योंकि पैसे के बिना तो गुजारा ही नहीं है। पैसा नहीं है तो घर में राशन भी नहीं आ सकता, पेट भी नहीं भर सकते, है ना। अगर हेल्थ खराब है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। कहीं ना कहीं नेगेटिव बिलीव जो है वो ब्रेन में घुसा हुआ है कि जिसके, जो बहुत अमीर है, जिसके पास पैसा है, उसका बच्चा बिगड़ैल होता है, उनकी लाइफ बहुत खराब होती है। देखिए, पैसा नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव वो होता है जो उसको यूज कर रहा है, वो किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है ना। तो अगर हमने बार बार ये बोला कि पैसा खराब है, या वो चीज को दिमाग में रखेंगे, तो इट मीन्स कि सबकॉन्शियस में वो बात जा रही है। और सबकॉन्शियस इस बात को नहीं समझ रहा है कि आप किस वे में उस बात को समझ रहे हो, या किस वे में उस बात को बोल रहे हो। अब सबकॉन्शियस में तो उस बात चली गई कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, बस। अब आप सक्सेस को अचीव कैसे करोगे, वहीं पर हर्डल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कि आपको क्या जरूरत है सक्सेस अचीव करने की, क्या जरूरत है जॉब करने की, क्या जरूरत है बिजनेस में ग्रो करने की, क्योंकि पैसा तो अच्छी चीज है ही नहीं। तो सबकॉन्शियस वहां पे रोक देता है आपको। कहता है नहीं नहीं, अगर आपके पास भी पैसा आ जाएगा तो आप भी जो है फिर गलत हो जाओगे, आपके बच्चे भी बिगड़ैल हो जाएंगे, और ये सब चीजें सबकॉन्शियस तैयार करता है। इसलिए तो जितना ब्रेन को आप किसी को पूछना होगा तो मैं बाद में टाइम दूंगी आपको क्वेश्चन पूछने के लिए, कि किसी को अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हैं कि किस तरह से हमें लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है अपनी प्रोग्रेस करने के लिए। और अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, तो वहां से बाहर आना चाहते हैं, तो वो भी मैं बता दूंगी अगर आप पूछना चाहें तो। अब देखिए, सबसे बड़ा जो क्रिएटिव होता है लाइफ में हर्डल का, वो होता है अगर कोई ऐसी याद है, हम इसको याद ही कहेंगे, जो कि बहुत पेनफुल है। देखिए, हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता है, ऐसा भी कुछ होता है जो हमें पसंद नहीं है, और ऐसे भी बहुत कुछ होता है जो हमें पसंद है, या हमें अच्छा लगा उससे, मतलब हमें सक्सेस मिली। इस बचपन से ही अगर हम ले, तो कभी टीचर ने बहुत कॉम्प्लीमेंट किया, या अच्छे मार्क्स आए, है ना, घर वालों ने बहुत अप्रिशिएट किया, रिलेटिव्स ने अच्छा बोला, फ्रेंड्स के साथ अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया, या लाइफ में हमने ग्रोथ की, अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी फैमिली में शादी हो गई, मतलब बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें हम अचीव करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उन सब बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनको हम याद नहीं रखते। अच्छी बातों को, अच्छी यादों को, कहीं हम घूमने गए तो वो 2-4 दिन, थोड़े दिन तो रहती है वो याद, लेकिन लॉन्ग टाइम तक हम उस चीज को या उस बात को याद नहीं रखते हैं। ये हम कहें कि ह्यूमन नेचर है, या ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, कुछ भी हम कह सकते हैं, कि अच्छी बातों को हम जल्दी भूल जाते हैं, या उस तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं, या उसको समझने की, मतलब उसको हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, है ना। हमें लगता है कि अब जो अच्छा हो गया, अभी और अच्छा होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं सक्सेस अचीव करना, हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन हम क्या करते हैं, जो थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी है ना लाइफ में, कभी पास्ट में हुई, कभी 10 साल पहले हुई, या 10 दिन पहले हुई, या 2 महीने पहले हुई, किसी से कुछ बहस हो गई, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, किसी के साथ इंसल्ट फील हुई, या मनी लॉस हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ अगर नेगेटिव हुआ है, तो उसको जल्दी से नहीं भूलते हैं। यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। समझ रहे हैं, कि उसको भूलते नहीं है, उसको पकड़ के रखते हैं, बार बार उस चीज को याद करते हैं, बार बार हर्ट होते हैं, बार बार उसी नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा लाइफ में हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आज से, अभी से, इसी वक्त से इस चीज को आप सोचिए, कि आप दिन भर में
किस तरह की बातों को सोचते हैं या किस तरह की थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे कितने कितने कहते हैं ना 10,000 से भी ज्यादा थॉट आते हैं हमारे दिमाग में एक दिन में। तो वो थॉट किस तरह के हैं, और 50% से ज्यादा तो रिपीटेड थॉट होते हैं, एक ही थॉट बार बार रिपीट होता है ना। तो वो रिपीटेड थॉट जो है उसको आपको वॉच करना है कि वो थॉट किस बारे में है, किस तरह का है। क्या उसको सोच के जब भी वो बात मेरे दिमाग में आ रही है, क्या मेरा मूड ऑफ हो रहा है, क्या मुझे हर्ट फील हो रहा है, या रोना आ रहा है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस चीज को हमें वॉच करना है। अगर कोई ऐसी चीज है, अगर अच्छा लग रहा है, हैप्पी थॉट है, हैप्पी मोमेंट को याद आ रहे हैं, इनफ, उसको आप इंक्रीज करिए, उसको बढ़ाइए, या उसी को होल्ड करके रखिए, उसको पकड़ के रखिए। ठीक है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव थॉट ज्यादा आ रहे हैं, उसको आप वॉच करिए कि अरे ये नेगेटिव थॉट आया, इस थॉट की वजह से मेरा मूड खराब हुआ, कि ये बात तो 10 दिन पहले हो चुकी है, या 20 साल, 20-20 साल की बातें भी याद रहती हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस में जाके, सबकॉन्शियस में घुस के स्टोर हो गया है, इसलिए वो बातें निकलती नहीं है दिमाग से। किसी के साथ भी अगर कोई बैड मोमेंट हुआ है, कोई भी नेगेटिविटी हुई है, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, तो उसको बार बार सोच सोच के हर्ट होना, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करता है लाइफ में। इसलिए कहते हैं ना, लेट गो करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। लेट गो का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने बोल दिया मुंह से, लेकिन हम सोच रहे हैं बार बार उसी चीज को, उसी बात को हम सोच रहे हैं, उसका मतलब लेट गो नहीं होता। लेट गो का मतलब ये होता है कि पूरे सबकॉन्शियस से उसको रिमूव करना है। रिमूव कैसे करना है वो बताऊंगी। मेमोरीज है, उनको रिमूव करना पड़ेगा। बैड मेमोरीज को रिमूव करने का एक इजी सिंपल टेक्निक बता दे रही हूँ, कि एक वाइट पेपर लेना है आपको, उसमें आपको ग्रीन पेन से अगर लिखे तो अच्छा है, अदरवाइज कोई भी पेन ले सकते हैं। इसमें सारी निगेटिव बातें आपको लिखनी है, जिस बात को याद करने से आपको रोना आता है, हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वो सारी बातों को आप लिखेंगे। लिखने के बाद उसको बर्न कर देंगे। ये प्रोसेस 3 डेज तक कंटिन्यू करना है। इससे भी आपके सबकॉन्शियस में जो बैड मेमोरीज है वो काफी हद तक रिमूव हो जाती है, और जब वो मेडिटेशन करेंगे तो वो पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अगर कोई किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। अपना अनम्यूट करिए और पूछिए। दीदी मेरे को ये पूछना है, अभी आपने बोला था कि हमें वो ग्रीन पेन से व्हाइट पेपर पे लिखना है, फिर हम्म। उसके बाद उसे क्या मतलब फाड़ना है? हाँ, फाड़ के उसको बर्न कर दो, जला दो उसको। अच्छा जला अच्छा। के उसको वॉश बेसिन में डाल दो, उसको डिस्ट्रॉय करो, उसको फेंको, नाले में बहा दो। बस, उससे कोई मतलब नहीं। अब सारी मेमोरी को आपने फ्लश आउट कर दिया। और किसी को कुछ पूछना है? मैम हाँ। मैम एनपीएल के बारे में थोड़ा बताइए, मेरे से ना स्किप हो गया थोड़ा सा, जो इम्पोर्टेंट है वो अच्छा ही अच्छा। बता दीजिए। अच्छा अच्छा, मनदीप जी वीडियो तो ऑन करिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ। एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो का मतलब पता ही है आपको, आप तो डॉक्टर हो, ब्रेन, है ना। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब वो लैंग्वेज नहीं, हिंदी इंग्लिश गुजराती पंजाबी, वो लैंग्वेज नहीं। लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज हमारा ब्रेन समझता है, हमारा माइंड समझता है। और हमारा ब्रेन कौन सी लैंग्वेज समझता है? विचारों की लैंग्वेज, हमारे एक्सप्रेशन की। हमें हमारे जो भाव होते हैं, जैसे हम खुश हैं, दुखी है, इन भावों को पकड़ता है। और वो शब्द, जो शब्द हम आसानी से समझें, जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, या पिक्चर्स की लैंग्वेज समझता है। जैसे अभी आप आंख बंद करिए, और मैं अगर बोलूं रेड रोज नहीं सोचना है, तो आपको क्या दिखेगा बताइए? रेड रोज नहीं देखना है, रेड तो रोज। क्या दिखेगा? रेड रेड रोज ही रोज ही दिखेगा। दिखेगा। क्यों दिखेगा? हाँ मैंने तो जी हाँ। मना किया ना। लेकिन सबकॉन्शियस आपका नहीं, वर्ड को समझता ही नहीं है, उसे नहीं मालूम नो वर्ड क्या होता है। नो वर्ड को डिलीट करके जो वर्ड्स होते हैं उनको उठा के वो ब्रेन में आपके इम्प्लीमेंट कर देता है। तो रेड रोज सुनाई दिया ब्रेन को, और उसने रेड रोज की इमेज को, पिक्चर को क्रिएट कर दिया।
ठीक है, ये हमारे ब्रेन का फंक्शन होता है, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। ठीक है, और ये इतने विद इन अ सेकेंड वर्क करता है, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए वो लैंग्वेज को हमें क्रिएट करना है जिस लैंग्वेज को हमारा ब्रेन समझता है। हमारा ब्रेन समझता है कि हम खुश हैं, इसलिए कहते हैं ना स्माइल करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ब्रेन को पता ही नहीं कि आप जबरदस्ती कर रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, या रियल में आप हैप्पी हो। इसलिए कहते हैं ना एक्टिंग करो, खुश रहने की एक्टिंग करो, सक्सेस होने की, कि हम आई एम सक्सेसफुल। आप उसको बार बार रिपीट करो और एक्टिंग करो कि आई एम सक्सेसफुल। तो ब्रेन को पता नहीं है, सबकॉन्शियस को पता नहीं है कि आप एक्टिंग कर रहे हो कि रियल में खुश हो। तो ब्रेन क्या समझता है, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो समझता है कि हाँ ये खुश है, या खुश मतलब इसको कुछ अचीवमेंट मिलने वाली या मिल चुकी है। तो वही चीज को वो अट्रैक्ट करता है, कहते हैं ना लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब जैसा हम होते हैं, जैसा हम समझते हैं, उसी चीज को, जैसी हमारी वाइब्रेशन होती है। अब अगर हम वाइब्रेशन की बात करें, एनएलपी में वाइब्रेशन की बात नहीं होती है, पर यहाँ मैं वाइब्रेशन भी समझाऊंगी आपको कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। वाइब्रेशन मतलब आपकी बॉडी की, आपके चक्रास की, आपकी ऑरा की वाइब्रेशन होती है। अगर आप सैड होते हैं तो आपकी वाइब्रेशन बहुत लो हो जाती है, और उस लो वाइब्रेशन में आप कभी भी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लो वाइब्रेशन में आप लो वाइब्रेशन वाली चीजें अट्रैक्ट करेंगे। आपने सुना है अगर कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वो कहता है कि परेशानी जब आती है तो चारों तरफ से आती है। क्यों आती है चारों तरफ से? वो इसी वजह से आती है कि उसको अट्रैक्ट कर रहा है वो पर्सन। सैड एक बार हुआ और वो सैड होके बैठ गया। किसी किसी को तो इतना मजा आता है सैड होने में, मैं इसको गलत नहीं बता रही हूँ, बट ये डिजीज बन जाती है जब जब ये डिजीज बन जाती है, किसी एक बात की वजह से मूड खराब हुआ, तो वो उसी फ्लो में बहना शुरू हो जाते हैं। यंगस्टर्स की अगर मैं बात करूं, आजकल बहुत फ्रेंडशिप करते हैं, ये सारी बातें सभी के साथ हैं, सभी पेरेंट्स भी हैं यहाँ पर, बच्चे भी हैं। अगर किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया तो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर उसी फ्लो में बहना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे, सैड सॉन्ग सुनना, सैड मूवी देखना, और उसी मोमेंट में मतलब एक कहते हैं ना वो एक गुफा के अंदर घुस जाना और वहीं पर पड़े रहना। तो उससे क्या होगा, और ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, इस चीज को नहीं समझ पाते हैं वो। फिर कहते हैं कि ये मोमेंट खराब हुआ, फिर क्या हुआ, टीचर के साथ भी जो है कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो गई, या उन्होंने डांट दिया, या नंबर गलत हो गए, पढ़ाई में भी मार्क्स भी खराब हो गए, फिर पेरेंट्स के साथ भी लड़ाई हो गई। तो इस तरह से वो नेगेटिविटी को खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार अगर कोई बात हो गई तो उसको अगर लेट गो करके, लेट गो का मतलब उसको भूलना, उसको हटाओ, उसको वैनिश करो, और अगर खुश रहने की कोशिश करें। मैं समझ रही हूँ यह सभी के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जिस वक्त हर्ट हुए हैं उस वक्त खुश होना इतना इजी नहीं होता है, बट हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। कैसे कोशिश करें? जो भी मोमेंट गलत हुआ, जो भी पास्ट का है, उसको तो हम रिमूव करेंगे ही। मान लो आज ही कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, मान लो किसी के साथ बहस हो गई, या किसी ने डांट दिया, या हर्ट हुए किसी की वजह से, तुरंत उसको लिखो पेपर पे, उसको फाड़ो, बर्न करो, फ्लश आउट करो, अपना ऑरा क्लीन करो, सॉल्ट लो अपने ऊपर से, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज 11 टाइम्स घुमाओ, और उसको फ्लश आउट करो कि अपने लाइफ की जो भी नेगेटिविटी है उसको मैं रिमूव करती हूँ, और आज से, अभी से, इसी वक्त से खुश रहने का प्रण लेती हूँ या लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप खुश होना शुरू करेंगे, उस आप किसी मतलब 10 साल 15 साल पुरानी ऐसी बात को याद करिए जिससे, जिसको याद करके आपको बहुत खुशी हो रही है। कोई एक एक मोमेंट तो ऐसा होगा ना, कोई एक वाक्य तो ऐसा होगा ना जिस वक्त आप बहुत खुश थे, कहीं घूमने गए थे, वहां बहुत अच्छा लगा था, है ना? या अपने फ्रेंड्स के साथ थे, फैमिली के साथ थे, या अच्छे मार्क्स आए थे, या कोई जॉब लगी थी, कोई सक्सेस अचीव हुई थी, कोई एक मोमेंट तो ऐसा होगा जिस वक्त बहुत खुश थे। उस मोमेंट को पकड़ लो, उसको याद करो, उसमें बह जाओ कि हाँ इतने खुश थे, इतने खुश थे। उसको ऐसा फील करो कि अभी हो रही है वो चीजें, वो खुशी, वो हैप्पीनेस को फील करो। और ऐसा कोई सॉन्ग सुनो, या ऐसा कुछ देखो, कोई कॉमेडी शो देखो, अगर नहीं आसानी से हो पा रहे हैं, नहीं आसानी से हंस पा रहे हैं, कॉमेडी शो देखो, और ऐसे सॉन्ग सुनो जिससे कि एनर्जी क्रिएट हो, एनर्जी आए आपको, हैप्पीनेस क्रिएट। उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होने चाहिए सॉन्ग्स में, सैड सॉन्ग बिल्कुल भी नहीं सुनना है।
क्योंकि इन सब चीजों का असर हमारे ब्रेन में होता है। ब्रेन को नहीं पता कि आप सॉन्ग सुन रहे हो, सॉन्ग में ही बोल रहे हैं आप, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं, वो बातें आपकी नेगेटिव बातें आपके दिमाग में जाती है, वहीं से हर्डल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ये मैं आपको ना एनएलपी का सार बता रही हूँ सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, ये बातें आपने कहीं ना कहीं सुनी भी होंगी, समझी भी होंगी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया है अभी तक अपनी लाइफ में। तो आज से आपको इम्प्लीमेंट करनी है ये सारी चीजें। हाँ शालिनी, क्या पूछना आपको? अनम्यूट करो। सॉरी। हम्म। जैसे आपने अभी बोला कि मतलब हमें सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं, हम्म। तो मैं मतलब मुझे ये नहीं कि मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और समझती भी हूँ, लेकिन कब मेरे को ऐसा होता है कि जब मैं सैड सॉन्ग सुनती हूँ या जो सॉन्ग सुन के मुझे मतलब अच्छा लगता है और मेरे एक दो आंसू निकल जाते हैं, तो मतलब मैं अपने आप को फ्री फील करती हूँ। बस लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं, लेकिन बस मैं अपनी मदर को लेके कभी कभी बहुत सैड हो जाती हूँ कि जब वो नहीं होंगी, तो फिर अंदर से एक आवाज आती है कि ये नहीं पता कि वो नहीं होंगी या मैं नहीं होंगी। लेकिन मुझे सैड सॉन्ग सुन के, नहीं, सॉरी टू गलत से, बात है। सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है ना, वो कहीं ना कहीं का पेन है, जो तुम उस पेन को फील करती हो बार बार। तो इस पेन से बाहर निकलो, कुछ ना कुछ जो हर्डल तुम बताती हो तुम्हारी लाइफ में है, हो सकता है इन चीजों की वजह से है। तो अपना जो आप तुम्हारा जो टेस्ट है ना सॉन्ग सुनने का, उसको चेंज कर दो। आज से हैप्पी सॉन्ग सुनना शुरू करो, और फिर देखो तुम्हारी एनर्जी में और तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज होता है। और बहुत जल्दी चेंज आते हैं ये। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो, जी। क्योंकि ये तो हैबिट हो जाती है ना कि सैड सॉन्ग सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना घुस जाते हैं हम उस मूवी के अंदर या उस सॉन्ग के अंदर कि रोना तक शुरू कर देते हैं। हालांकि वो इंसिडेंट हमारे साथ नहीं हुआ है, बट ये फील करते हैं कि वो इंसिडेंट हमारे साथ हो रहा है। अगर कोई सैड मूवी देखते हैं तो रोना आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हम पूरी तरह से घुस जाते हैं उस क्या बोलते हैं, पूरा महसूस करते हैं उसको अपने फाइव सेंसेस से। तो उसी फीलिंग्स को हमें हैप्पी मोमेंट में क्रिएट करना है। क्यों ऐसी अपनी एनर्जी को हम डाउन करेंगे, है ना? अपनी एनर्जी को हमें अपने, जो आपका ऑरा है उस एनर्जी लेवल को हमें इंक्रीज करना है, हाई करना है, ताकि हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करें, है ना? तो चलिए, अब मैं आपको जल्दी से एक ऐसी मेडिटेशन करा देती हूँ जिससे कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आ जाए। तो बताइए कौन सा मेडिटेशन चाहिए आपको? मनी वाला? चलिए।